गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए अब हम लोग जो है टेंस में दूसरा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हिंदी कहें तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल इसकी हिंदी होती है। और इसके दो नाम होते हैं, कौन कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए आते हैं हम इसकी आइडेंटिटी पर। यानी पहचान, ठीक है। देखते हैं इसकी क्या पहचान होती है भाई। तो आते हैं, हम लोग लिखते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है, इत्यादि शब्द आए। ठीक है, चलिए इसका रूल हम लोग देखते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा रूल इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा इसका हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ऐसे इसको लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं है और ना लिखा जाए तो भी। ठीक है। चौथा है WH वर्ड के लिए, तो WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो ये चार हो गए इसके। ठीक है, अब हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए मैं दरवाजा खोल रहा हूं, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, रहा हूं आ गया कि नहीं आ गया? रहा हूं आ गया। इसका मतलब हमने जान लिया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। आइए देखते हैं कौन दरवाजा खोल रहा है। क्वेश्चन लगाकर पूछते हैं हम लोग, कौन दरवाजा खोल रहा है? तो पता चला मैं, यानी शुरू में। सब्जेक्ट देखिए अधिकतम हर सेंटेंस में अधिकतम कहाँ होता है? शुरू में होता है। चलिए तो मैं का हो गया आई के साथ यूज होता है एम। अभी हम लिख देंगे कि इसके साथ क्या यूज होगा। तो आई एम। अब देखिए शुरू करिए, मैं यहां से हो गया। अब पीछे से आ जाइए जरा, रहा हूं सेकंड नंबर पे, तो उसका एम हो गया। क्या कर रहा हूं? खोल रहा हूं, तो ओपन, क्या? ओपन, OPEN, ओपन। क्या खोल रहा हूं? द डोर। ठीक है, दरवाजा। देखिए फिर से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर। इस प्रकार से बनाएंगे, हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव वाला करिए, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूं, तो आई एम, इसी के बाद तुरंत क्या लगा दीजिए? नॉट ओपन। क्या ये सही जा रहे हैं हम लोग? नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या छूट रहा है? आईएनजी। ठीक, ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान कहाँ है ये पता लगा सकूं। ठीक है, तो ओपनिंग, क्या? द डोर,
ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। बताइए, इतनी देर तक रुका था कि पता चले कि आप लोग की कहाँ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा अगर हम बनाएं तो एम, यानी क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो एम आई ओपनिंग द डोर। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं तो ये सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है जरूरी है क्वेश्चन मार्क का लगना। ठीक है, चौथा है, मान लीजिए मैं दरवाजा क्यों खोल रहा हूं, तो वाई, और तीसरा सेम टू सेम क्या कर दीजिए, लिख दीजिए एम आई ओपनिंग द डोर। समझ में आ गया क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं दरवाजा खोल रहा हूं तो आई एम ओपनिंग द डोर, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूं, देखिए एम के बाद तुरंत नॉट लग गया, तो आई एम नॉट ओपनिंग द डोर। क्या दरवाजा खोल रहा हूं, देखिए एम को आगे कर दीजिए, आई को बाद में, यानी दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए, देखिए हो गया। तो एम आई ओपनिंग द डोर, क्या मैं दरवाजा क्यों खोल रहा हूं, तो वाई लगाइए, और तीसरा सेम टू सेम उतार दीजिए वाई लगाने के बाद। इस प्रकार से चारों सेंटेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यस नो टाइप आता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, यह ध्यान में रखिएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड जब आता है तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है। ठीक है, चलिए अब मैं जैसा कि कहा था कि कहाँ लगाएंगे इज, तो इज लगाएंगे सिंगुलर के लिए, ही सी इट, और किसी का नाम आता है तो हम लोग इज लगाते हैं। एम जो है आई के लिए लगाते हैं, आर जो है वी दे यू, यानी प्लूरल के लिए लगाते हैं। समझ में आ गया, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, सबसे इजी सेंटेंस है। ठीक है, टेंस में सबसे इजी आ जाता है, इसलिए इसको हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, तुम खाना पका रहे हो, वह अपनी घर जा रहा है, हम तालाब में कूद रहे हैं, भाई स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमको इतने सेंटेंस को आपको क्या करना है, बना करके लाना है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं थोड़ा। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल होती है। ठीक है, चलिए इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान, अब हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, फिर या फिर क्या आएगा, या है, ई है, ये है, आ हूं। ठीक है, ऐसे भी आएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्या, देखें हेल्पिंग वर्ब जरा देखें। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज, है। मेन वर्ब इसका देखें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब छूट गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल पे आ जाइए जरा, चलिए रूल देखते हैं। पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस नॉट, ठीक है, हैज नॉट, हैव नॉट जिसको कहते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा वाला निगेटिव के लिए। चलिए तीसरा देखते हैं, क्या के लिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। आइए चौथा इसका देखते हैं, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया चारों फार्मूला एक जगह। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है, बच्चे कविता याद कर चुके हैं, बच्चे कविता याद कर चुके हैं। या फिर ये इसको हमने बदल दिया कि बच्चों ने कविता याद किया है, ध्यान दीजिएगा, चुके हैं, देखिए आया कि नहीं, या फिर ऐसे आए तो या है, देखिए आया है कि नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो हमें पता चल गया है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर या है, ई है, ये है, आ हूं अगर आ गया तो समझ गए हम ये परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस कोई भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और इम्परफेक्ट टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। बाकी आते हैं देखते हैं, चलिए बच्चे कविता याद कर चुके हैं, कौन कविता याद कर चुका है, तो बच्चे, तो क्या होगा, चाइल्ड फर्स्ट फॉर्म, चिल्ड्रेन, यानी सिंगुलर जो है चाइल्ड होता है और प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन, अब देखिए किसके साथ क्या लगाना है वो जान लेते, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए हैज कहाँ लगाएंगे आप लोग, तो सिंगुलर के ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग हैज लगाएंगे। हैव कहाँ लगाएंगे, तो आई, वी, दे एंड यू के साथ। चलिए आइए, तो बच्चे, ढेर सारे बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रेन, और इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल है यानी हैव लगेगा, ठीक। तो चिल्ड्रेन हैव। अब देखिए जरा, चिल्ड्रेन हैव आगे, अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब बच्चे, देखो एक नंबर आपका, ये 2 नंबर आपका, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे याद करना। तो लर्न मतलब होता है याद करना, फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकंड और थर्ड लर्नट, टी जुड़ जाता है, या फिर लर्नेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं लर्नट, ठीक। क्या कर चुके हैं भाई, कविता याद किए हैं ना, तो पोयम, ठीक। चिल्ड्रेन हैव लर्न पोयम। दूसरा बनाइए, तो चिल्ड्रेन हैव, इसी के बाद क्या लगा देना था, नॉट। बाकी सेम टू सेम हमने उतार लिया। चलिए क्या वाले में, तो हैव को आगे कर दीजिए, तो हैव चिल्ड्रेन, ठीक है, लर्नड क्या, पोयम, क्वेश्चन मार्क, हो गया। चलिए चौथे में वाई लगा दीजिए, वेन लगा दीजिए, कोई भी इसमें चेंज कर दे रहे हैं। चलिए हमने लिख दिया वेन इस बार, वेन हैव चिल्ड्रेन लर्नड पोयम, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या हुआ, बच्चे कविता याद कर चुके हैं तो चिल्ड्रेन हैव लर्नड पोयम, बच्चे कविता नहीं याद कर चुके हैं तो चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्नड पोयम। क्या बच्चे कविता याद कर चुके हैं, तो हैव चिल्ड्रेन लर्न पोयम। बच्चे कविता कब याद कर चुके हैं, तो व्हेन हैव चिल्ड्रेन लर्न पोयम। इतना समझ में आ गया। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक क्या हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से।